हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे ही होंगे, है ना। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो आ ही गए हैं। ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम में नहीं है क्योंकि मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं। लिखा हुआ है कि मई के फर्स्ट वीक में होने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो मई के सेकंड वीक तक हो जाएंगे, लेकिन होने मई में ही है। तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ भी डेली क्लासेस चल रही हैं। अगर आप वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं और क्लासेस भी ले लेते हैं तो भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि हम सारे टॉपिक कवर अप करके चल रहे हैं जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, और 5 साल से पीछे तो एग्जामिनर जाएगा भी नहीं, ठीक है। फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो पिछले 5 साल में टॉपिक पूछे गए थे, ठीक है। जो 4th यूनिट है वो भी साइड बाय साइड में कराऊंगी क्योंकि मैंने पीपीटी रेडी की हुई है। आज तो मैं दूसरी बुक स्टार्ट करा रही हूँ, लेकिन वो भी करा दूंगी, ठीक है। जो बाकी सब्जेक्ट 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं उन्हें हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। आज हम करेंगे टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको पता भी होगा कल जो क्लास आई थी उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे 5 साल के, 2022, 19, 18 और 17, 16 के, ठीक है। आपने वो पेपर देख लिए होंगे, उन्हें देख के पता तो चल ही गया होगा कि कौन सी यूनिट कितने वेटेज की है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल ही में वो यूनिट फर्स्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम पहले यूनिट फर्स्ट ही करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे जो भी टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि बीएड की क्लासेस यहाँ चली हुई हैं। आगे हम एमएड की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टाइम नहीं लग रहा है, एमए के पेपर आ गए हैं, एमए के भी मैं कराती, लेकिन जो एमए एजुकेशन है उसके ऑलमोस्ट टॉपिक बीएड से मिलते जुलते ही हैं। मिलते जुलते क्या, सेम ही है बिल्कुल, एक कंपेरेटिव एजुकेशन को छोड़ के, ठीक है। तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतनी कॉमन सेंस तो सबके अंदर होती है कि टॉपिक देख लें, जो है बस टॉपिक अगर कराया हुआ है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर सी टेट की करेंगे तो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं और सी टेट की ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। और जब सी टेट आएगा फिर नए सिरे से दोबारा करेंगे, ठीक है। ये बात हुई। बाकी जो भी आपको पूछना हो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ अगर आप कुछ भी कहते हैं कि ये करा दो वो करा दो तो मैं ध्यान में रखती हूँ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका 4th पेपर है। ये आपके 4 कॉमन पेपर हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, फिलोसॉफी और ये टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये CC4 है, ठीक है। इसकी यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग। काफ़ी बड़ी यूनिट है तो टॉपिक वाइज करेंगे, 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। अब जो क्लासेस आगे आएंगी वो लंबी ही आएंगी, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस में आपका कंटेंट कवर नहीं हो पाने का है और एग्जाम भी सिर पे है, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप। तो हम जो आज क्वेश्चन करेंगे 2022, 19, 18, 17, 16 में जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट यूनिट के, ये सिर्फ फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आए हुए हैं। देखो 2022 में 2 क्वेश्चन हैं फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। 2019 में 2 क्वेश्चन हैं, 18 में 1 आया था, 2017 में 2 क्वेश्चन आए हैं और 16 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। तो आज हम टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है जहाँ से हमारी बुक के फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे कवर करेंगे। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 17 में पूछा गया है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। आगे का बदल दिया है, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पूछ लिया गया है। इसमें टीचर के लिए कैसे यूजफुल है ये पूछा गया है। और फिर 2016 में आया है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और ये टीचिंग टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करना है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करना है, और टीचर के लिए ये कैसे यूजफुल है ये पूछा गया है, ठीक है। और फिर दोबारा से पूछा गया है 2016 में सेम ही क्वेश्चन कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच बताइए और इनकी यूटिलिटी बताइए, ठीक है। यानी पूछा गया है हर जगह घुमा फिरा के, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, 3 टाइप्स होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच,
ठीक है, तो 2 हमेशा पूछे जाते हैं, थर्ड वन कहीं भी नहीं पूछा गया है, तो 2 ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन में क्या है, जो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इसकी फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स होती है, ये 2 पूछी गई हैं, 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, आईसीटी भी पूछी गई है, वैसे वो शॉर्ट में पढ़ लेंगे, मतलब सारे टॉपिक आपके कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो बेफिक्र रहना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भाई नाम से ही पता चल रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी जो एजुकेशन में टेक्निक यूज हो रही है ना। कॉमन सेंस अगर हम अपने दिमाग में मोटा मोटा लगाएं तो जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में यूज हो रही है। अब इस टॉपिक की हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? अगर आपको टॉपिक ज़्यादा बड़ा बनाना है, आपको लग रहा है कि आप 5 पेज या 4 पेज नहीं लिख सकते, तो आप क्या है, पहले थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई एजुकेशन ये होता है, फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ये होती है जो आजकल हम यूज करते हैं, फिर दोनों को मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज एडटेक। एडटेक भी कह सकते हैं, आपने सुना होगा एडटेक कंपनी या एडटेक में जॉब कर रहा है, तो ये क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशनल का ईडी और टेक्नोलॉजी का टीईसीएच। ठीक है, जिसका मतलब है रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है किसमें, टीचिंग लर्निंग में, पढ़ने में और पढ़ाने में, सीखने में और सिखाने में। सिंपल सी बात है, जो पढ़ाई को बढ़ावा देती हैं, प्रगति करती हैं, वो होती हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इट encompasses a wide range of tools and techniques इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल मीडिया। यानी इसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं भाई, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, डिजिटल मीडिया भी आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आता है, जो कि डिजाइन किसके लिए किए गए हैं, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आ सके, एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये हुआ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आगे भी पढ़ते हैं, आप पॉइंट्स में इसे देखेंगे किस तरीके से हमें लिखना है पेपर में। पेपर में ज़्यादातर आपको लिखना है पॉइंट बना के, लिखें आप कितना भी, लेकिन पॉइंट बना के लिखना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम। यानी आज के टाइम में देखो, ट्रेडिशनल क्लासरूम यानी जो पहले से क्लासरूम चलते आ रहे हैं पुराने जमाने के टाइप के, उनमें भी आजकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है ना। सभी को ही पता है भाई, आपने देखा होगा अगर आप स्कूल में पढ़ाने गए हैं या आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, गवर्नमेंट में भी बहुत जगह आ गई है टेक्नोलॉजी, जैसे कि प्रोजेक्टर आ गए हैं, ऑडियो विजुअल एड्स आ गए हैं, कैसेट्स के थ्रू भी पढ़ाते हैं, बुक्स के साथ भी कैसेट्स बांटी जाती हैं। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे हैं, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप देखो कोरोना में सभी ने पढ़ाई की है, घर बैठ के किया, कैसे किया, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो वो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। आपने कभी सोचा होगा कि हम ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पे, है ना, नहीं ना। तो ये क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये क्या कर रही है, एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, यानी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे कि कुछ भी आप कर रहे हैं, चलो बीएड ही मान लेते हैं, आपकी क्या है, गूगल क्लासरूम पे आपकी क्लास चल रही है, या फिर जूम पे क्लासेस चल रही हैं, लाइट मेरी आंखों में लग रही है, जूम पे क्लासेस चल रही हैं, तो ये क्या है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, इट कैन हेल्प टू पर्सनलाइज लर्निंग, मेक कंटेंट मोर एंगेजिंग एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंस्टेंट फीडबैक एंड असेसमेंट। यानी ये क्या करता है, हर एक बच्चे पे फोकस बनता है, हर एक पे ध्यान दिया जाए। पर्सनली हर बच्चे के पास जाके हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि टीचर का इतना काम नहीं रहता भाई। अगर हम प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं तो हर एक बच्चे पे ध्यान जा सकता है, क्योंकि कंटेंट स्क्रीन पे चल रहा होता है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें बच्चे क्या हैं, ज़्यादा एंगेज होते हैं, ज़्यादा जुड़ते हैं सभी, और सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुंच पाती है, और एक फीडबैक भी निकल के आता है कि बच्चों ने कितना सीखा, और साथ के साथ आकलन भी हो जाता है। ठीक है, EdTech has the potential to revolutionize education and improve access to high quality education for learners worldwide। यानी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है EdTech, वो क्या है, एक तरह से एजुकेशन में क्रांति लाती है, क्रांति ला रही है भाई, ला रही है। जैसे कि फिजिक्स वाला है, किसी ने कभी सोचा था कि नीट की तैयारी या IIT की तैयारी इतनी ईजिली हो जाएगी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में, यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी 4,000 रुपये में, 6,000 रुपये में। तो ये क्या है, एक एजुकेशन के फील्ड में क्रांति है, ये EdTech ही तो ला रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो ला रही है, ये कंपनियां ही तो ला रही हैं। ठीक है, जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचा रही है पूरे वर्ल्ड में।
ऐसा नहीं भारत में, पूरे वर्ल्ड में। भारत में तो बहुत बाद में आ रही है चीज़ें, वहीं से ही इंस्पायर होके यहाँ आती हैं चीज़ें, ठीक है। पहले और कंट्री में चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ से ये लोग बेचारे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। इट कैन फैसिलिटेट कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी शिक्षक और बच्चों के बीच में कोलैब भी होता है, एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और संचार का माध्यम भी बनता है। सहयोग कैसे करते हैं भाई, क्लास में 40 बच्चे हैं तो टीचर अगर प्रोजेक्टर पे पढ़ रहा है तो बच्चे शांतिपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, उनका भी मजा आता है ना। तो क्या है, कोलैब भी करते हैं और कम्युनिकेशन भी करते हैं कि मैम ये नहीं समझ आया, पूछते भी हैं। EdTech कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो हर बच्चे तक रिसोर्सेज पहुंचाई जा रही हैं। जो रिसोर्स, जिसके पास रिसोर्स पहुंच नहीं सकती, या फिर देखो जैसे कि बहुत दूर कोई बच्चा बैठा हो, वो कॉलेज नहीं जा सकता, या फिर कोचिंग लेने नहीं जा सकता, या फिर पढ़ नहीं सकता, बीएड का नहीं पढ़ सकता, या फिर डेली क्लासेज नहीं ले सकता, तो रिसोर्सेज उन तक जा रही है ना, उन्हें सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, यानी कहने का मतलब है जैसे कि आपके कॉलेज में क्या है, टीचर आया, प्रोफेसर आए, कोई भी, उन्होंने लेक्चर दिया, तो ये क्या हुआ, ट्रेडिशनल मेथड हुआ। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है वहां तक भी अवेलेबल हो रही है, यानी उन बच्चों को भी अवेलेबल कराई जा रही है जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ते हैं, ठीक है। जिनके पास तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि किसी कॉलेज में प्रोजेक्टर नहीं है, या किसी कॉलेज में ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता, जूम मीटिंग के थ्रू नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उन बच्चों तक भी ये चीज़ें पहुंच पा रही है कि अपने घर पे आके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट करती है टीचर्स को भी डेवलप, जो उनके लेक्चर हैं उन्हें इफेक्टिव बनाती है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, और जो मटेरियल है वो इंस्ट्रक्शनल हो जाता है, इंस्ट्रक्शन से दे देते हैं। आप देखो जैसे कि टीचर पढ़ा रही है, अगर टीचर बिना देखे पढ़ा रही है या फिर ऐसे ही जा रही है तो कितनी चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, बहुत कम रहेंगी। और अगर सामने पीपीटी है तो कोई चीज़ अगर दिमाग से स्किप भी हो गई है, भाई देखो रोबोट तो है नहीं, इंसान ही तो है, अगर दिमाग से कोई चीज़ निकल भी गई है तो पीपीटी में देख के ध्यान आ जाती है, हाँ इसके अंदर ये चीज भी है ना। तो क्या है, टीचर्स के लिए भी अच्छी है ये, ठीक है। EdTech कैन हेल्प टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्स टू अनडिजर्व कम्युनिटीज, यानी जो अनडिजर्व कम्युनिटीज, एक तरह से जो वंचित ग्रुप के लोग हैं, जिनके जो इतना डिजर्व भी नहीं करते, उन तक भी ये चीजें पहुंच रही है। किस तरीके से, डिजिटल रिसोर्स के थ्रू, फोन से। सब लोग, चलो लैपटॉप नहीं है आपके पास, लेकिन फोन तो सभी के पास है, और घर में सबके पास नहीं है तो एक फोन तो मिल ही जाएगा एंड्रॉयड, है ना। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से हो रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से सब पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। फिर कुछ डेफिनेशन है, अगर आपको याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, 2 से 3 डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास सैम्पल पेपर या बुक है, जो अभी आपको पसंद आए वो लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज रखी है, इतनी सारी स्लाइड उठाई है गूगल से, कहीं से, बुक से, तो इतना ज़्यादा छाटा छाटी करिए, क्योंकि ये टॉपिक इतना अजीब सा है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो इतना ईजिली समझ नहीं आता। तो GOM लिथ ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हम किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिकली अप्लाई करते हैं साइंटिफिक नॉलेज में, ठीक है। किसके बारे में, टीचिंग लर्निंग में, यानी जो हम सीखते हैं, जो हम सिखाते हैं उसे क्या है, अप्लाई करते हैं। टीचर कुछ सिखा रहा है तो किसके थ्रू सिखा रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वो क्या है, एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है, यानी एक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं पढ़ाई को, है ना। कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी जिससे टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव हो सके। भाई टीचिंग लर्निंग क्या है, व्यवस्थित तरीके से यूज की जा सके, ठीक है, अच्छा पढ़ाया जा सके सिस्टमेटिकली अप्लाई करके। फिर शिव के मित्र, देखो यहाँ पे शिव के मित्र ही लिखा गया है, ये के है शिव जी के मित्र नहीं है ये। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव as a science of techniques and methods by which educational goals can be realized, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कल्पना तकनीक और विधियों के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, जिसके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, यानी साइंस की टेक्निक की तरह यूज की जा सकती है, जिससे हमारे एजुकेशनल गोल्स पूरे हो सकें, एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सके, प्राप्त किया जा सके उन्हें, ठीक है। अब है अप्रोच, 3 तरह के अप्रोच हैं, 2 हमेशा पूछी जाती हैं, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है। तो पढ़ते हैं हार्डवेयर अप्रोच।
भाई हार्डवेयर से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि क्या समझते हैं, क्या होता है हार्डवेयर। हार्ड मतलब जो ठोस चीज है, कुछ भी हार्डवेयर। भाई कोई भी सिस्टम है, लैपटॉप है, ये पेन है, कुछ भी है, वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, अगर उसके अंदर ये एप्स वगैरह ना हो तो खाली खाली क्या है, एक हार्डवेयर, एक डिब्बा है ना। उसके अंदर अगर ऐप ना हो, तो इस चीज को भी रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी। तो हार्डवेयर क्या है, द हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये किस पे फोकस करती है, फिजिकल टूल्स पे। फिजिकल टूल्स यानी जो हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, जैसे लैपटॉप है, फोन है, कुछ भी है, ठीक है, डिवाइसेस हैं, टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट एंड फैसिलिटेट लर्निंग। यानी जो किसके लिए यूज होती है, एजुकेशन के लिए यूज होती है। एजुकेशनल कंटेंट, जो पढ़ाई का जितना भी कंटेंट है, जितनी भी सामग्री है, उसे हम क्या है, डिलीवर कर सकें, ठीक है, और हर बच्चे को क्या है, सिखा सकें, फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कैन इंक्लूड कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई हार्डवेयर ही है, टाइट पूरा एक तरह से डिब्बा ही तो है। अगर उसके अंदर ऐप ना हो तो टीवी रखा है वो तो, है ना, लैपटॉप है, टैबलेट है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो स्कूल में लगे होते हैं, या फिर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट। ऑडियो विजुअल होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, जिसे ऑडियो यानी सुन भी सकते हैं, विजुअल यानी देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए हार्डवेयर अप्रोच, समझ तो आए होंगे। अब इनके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर पे चलेंगे। ये जो टूल्स हैं ये क्रिएट करते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया मजा आता है ना, जैसे रील्स देख रहे हैं हम आजकल, शॉर्ट्स आ रहे हैं, आप पढ़ाई के भी शॉर्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको क्या है, रील्स की फॉर्म में ही कंटेंट चाहिए। तो जैसे कि लेसन प्लान ही है, आपको वीडियो नहीं देखनी तो रील्स की फॉर्म में मैंने वो अपलोड कर दिया, तो ये क्या हुआ, मल्टीमीडिया कंटेंट हुआ। या फिर आप बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे, फोन में कंटेंट मिल गया, तो ये क्या हुआ, मल्टीमीडिया कंटेंट हुआ, ठीक है। प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज एंड लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज। यानी बच्चों को क्या है, मजा भी आएगा सीखने में और फैसिलिटेट भी कर पाएंगे, हर किसी तक पहुंच पाएंगे, और एक्टिविटीज क्या है, इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। किसके थ्रू, डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू, फोन के थ्रू, मोबाइल, कोई भी लैपटॉप के थ्रू, या फिर स्क्रीन के थ्रू, या फिर डिजिटल बोर्ड के थ्रू, ठीक है। जो हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच है ये किस पे जोर देती है, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द राइट इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू सपोर्ट लर्निंग। यानी इनका फोकस रहता है कि सही इक्विपमेंट यूज होना चाहिए। अब जैसे कि एजुकेशन के लिए किसी को फोन दिया जाए, वो देख रहा है रील्स, तो वो गलत हो गया। तो राइट इक्विपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि सपोर्ट करे लर्निंग को, और सही ऐप होने चाहिए फोन के अंदर या कुछ भी, ठीक है, यानी राइट इक्विपमेंट हो, ठीक है। Hardware based approach can provide teachers with the tools they need to engage student in different ways and provide a more immersive learning experience। यानी हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच जो है वो टीचर्स को बहुत सारे मौके देता है, बहुत हेल्प करता है, एक टूल की तरह काम करता है कि सारे बच्चों को जोड़ सके, सारे बच्चों के लिए तो जो लर्निंग कंटेंट है उसे इंटरेस्टिंग बना सके, भाई सबको मजा आए बच्चों को सीखने में, और हर तरह का बच्चा इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। भाई हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी को फोन में देख के पढ़ा जाता है, कोई लैपटॉप से पढ़ता है, कोई ऐसा होता है कि मुझे तो वीडियो से नहीं पढ़ा जाता, सेल्फ स्टडी से पढ़ा जाता है, कोई ऐसा होता है कि मैं तो लिख के ही पढ़ सकता हूँ, है ना। तो हर तरीके के बच्चे को ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है भाई, हार्डवेयर अप्रोच हो गया। सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है जो एप्लीकेशन होती हैं फोन के अंदर, जो चीजें होती हैं फोन के अंदर। अगर आपके फोन में यूट्यूब ना हो तो फोन का क्या करेंगे, कैसे देखेंगे वीडियोस, तो जो यूट्यूब है वो क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, ठीक है। व्हाट्सएप है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, या फिर टेलीग्राम पे आप पीपीटी पढ़ रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है। यानी जो फोन के अंदर चीजें हैं, सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, ठीक है। Software based approach to education technology focus on the software application and digital tools used to create, deliver and manage educational content। यानी सॉफ्टवेयर जो अप्रोच है वो क्या है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, डिजिटल टूल्स होते हैं जो कि एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कराते हैं। कैसा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। फोन में इतने सारे ऐप हैं, भाई टेलीग्राम है, टेलीग्राम से ही तो आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं, अगर टेलीग्राम ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। या फिर अगर मैं फेसबुक पे अपलोड करने लगूँ तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है। या फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालने लगूँ तो वो भी सॉफ्टवेयर अप्रोच है। और मैं अगर कहीं डालूँ और आपके फ़ोन में वो ऐप ना हो तो फिर क्या है, आपका फ़ोन एक तरह से बस खाली हार्डवेयर हो गया, है ना, भाई हार्ड ही हो गया खाली, सॉफ्टवेयर तो उसमें कुछ रहा नहीं। तो ये क्या है, सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, डिजिटल टूल्स हैं, ठीक है।
सॉफ्टवेयर बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कैन इंक्लूड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी लर्निंग को मैनेज करती है पूरे सिस्टमेटिक के तरीके। एजुकेशनल एप्स इसके अंदर होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी जो पूरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ही ना हो तो क्या फ़ायदा फिर इस हार्डवेयर का, क्या फ़ायदा है इस लैपटॉप का, है ना। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, यानी जितने भी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी पता नहीं बहुत सारे होंगे। साइमुलेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी फ़ोन के अंदर साइमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। गेम बेस्ड लर्निंग सॉफ्टवेयर कि खेल खेल में सीखो, भाई एजुकेशनल गेम भी तो होते हैं, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, नहीं जितने भी सॉफ्टवेयर जितने भी ऐप होते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है। बस क्या है, वो एजुकेशन से जुड़े होने चाहिए क्योंकि बात एजुकेशन की चल रही है, ठीक है। ये टूल्स जितने भी हैं, अब इनके ये टूल्स क्या हैं, ये क्रिएट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी बच्चे क्या है इंटरेक्शन कर पाते हैं, अच्छी तरीके से देख पाते हैं। भाई अब क्या है, आप फोन में लीड लगा के आराम से देख रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन हो रहा है बढ़िया तरीके से। जो आपको समझ नहीं आएगा या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। या फिर क्लास में अगर डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक इंटरेक्शन हो गया टीचर और स्टूडेंट का, जिससे कि बच्चों की प्रोग्रेस भी पता चल सकती है और उन्हें हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है, हर एक बच्चे को रास्ता दिखाया जा सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट सॉफ्टवेयर टूल्स, यानी हम सही तरीके के सॉफ्टवेयर टूल्स सेलेक्ट कर सकें, इस पे फोकस रहता है। एंड सपोर्ट स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एंगेज स्टूडेंट्स, यानी सही टूल्स यूज करके बच्चों को एंगेज कर सकें, बच्चों को शामिल कर सकें, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच कैन प्रोवाइड स्टूडेंट विद एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी सब तक रिसोर्सेज पहुंच सकें, सबको सीखने के मौके मिल सकें, दैट इज नॉट बी अवेलेबल इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, यानी जो पुराने जमाने की क्लास है आज भी जिसमें लेक्चर दिए जाते हैं जिनमें कुछ भी डिजिटल नहीं है, उन बच्चों को भी क्या है मौका मिल सके सीखने का, ठीक है। जैसे कि हमारे कॉलेजेस में बेसिकली होता है कि भाई देखो किसी किसी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, उनमें तो हैं संसाधन, रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो सरकारी कॉलेज हैं या फिर थोड़े लो कॉलेज हैं तो उनमें क्या है, सीधा टीचर आएगा, प्रोफेसर अपनी किताब खोलेगा, शिक्षा तकनीकी क्या है पढ़ाएगा और चला जाएगा, कुछ आए कुछ समझ आए चाहे ना आए। लेकिन उन तक भी क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर अप्रोच के थ्रू क्या है, एजुकेशन जारी है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब सीख पा रहे हैं, ठीक है, सबको मौका मिल रहा है। अगर इन्हें कंबाइन करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, तो भाई बहुत कमाल की चीज़ बन जाती है, क्योंकि हार्डवेयर पूरा लैपटॉप हो गया और सॉफ्टवेयर ये इसके अंदर पीपीटी चल रही है, ऑनलाइन इंटरेक्शन चल रहा है, तो दोनों मिल गए। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, वो एक प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी एक व्यापक और क्या है शामिल एक्सपीरियंस होता है, यानी सभी लोग जुड़ जाते हैं एक तरीके से, और बच्चों की नीड्स को भी पूरा किया जा सकता है। जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, यानी हर तरीके का बच्चा होता है, किसी को देख के समझ आता है, किसी को सुन के समझ आता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि फेस नहीं देख रहे हैं, टीचर का आंख बंद कर रखे हैं, लीड लगा रखे हैं, ठीक है, कि सुन के ही समझ आ रहा है, ठीक है। यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन हेल्प पर्सनलाइज लर्निंग, यानी हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है पर्सनली। मेक कंटेंट मोर एंगेजिंग, जो सामग्री है पढ़ने की उसे उसमें सभी को शामिल किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल किया जा सकता है, और क्या है बच्चों का फीडबैक भी लिया जा सकता है। जैसे कि ऑनलाइन कोई भी टेस्ट करा सकते हैं तो इमीडिएटली फीडबैक मिल जाएगा, जल्दी से सबका रिजल्ट बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे कि सीटेट का भी रिजल्ट आया, इतने लाख बच्चों ने पेपर दिया है, 25-30 लाख बच्चों ने पेपर दिया और इतनी फट देनी सी आंसर की आ गए, रिजल्ट आ गया। कैसे आ गया, ये किसकी वजह से हुआ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके जो टीचर्स हैं वो एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल यानी जहाँ पे सभी की नीड्स को पूरा किया जा सके, किसी को कोई दिक्कत ही ना हो किसी भी तरह के। सभी तरह के जितने भी लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे हैं, लर्निंग स्टाइल का मतलब है अलग अलग शैली वाले, अलग अलग जो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। वही बात है, कोई देख के सीखता है, कोई लिख के सीखता है, कोई पढ़ के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, तो ये होते हैं लर्निंग स्टाइल। तो सभी को क्या है, सिखाया जा सके, एक एनवायरनमेंट बनाया जा सके, ठीक है। ये दोनों मिल अगर कंबाइन होते हैं तो टीचर्स की भी हेल्प होती है। टीचर्स बच्चों के साथ कोलैब करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत भी करते हैं, बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, और क्या है लर्निंग इफेक्टिव होती है, ठीक है। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच टू एडटेक आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग।
एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैन प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी ये दोनों क्या है, लर्निंग को इफेक्टिव बना देते हैं, टीचिंग को इफेक्टिव बना देते हैं, सीखने वाले को भी मजा आए और सिखाने वाले को भी मजा आए, ठीक है, और सभी बच्चों को एंगेज करते हैं, सभी बच्चों को शामिल कर लेते हैं सभी के एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गले में कुछ दिक्कत है, व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये हम पढ़ चुके हैं, वही लिखेंगे सेम, जितने भी पॉइंट्स हैं अपने पास से भी लिख सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए। अब ये टीचर के लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है, क्लासरूम में कैसे यूजफुल है टीचर के लिए, ठीक है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग का तो वही है सेम, इसलिए मैंने दोबारा नहीं रखा। ये पढ़ेंगे कि टीचर के लिए कैसे यूजफुल है। पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग, यानी पर्सनली भी सिखाया जा सकता है एक एक बच्चे को, ठीक है, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है कि जैसे कि प्रोजेक्टर से पढ़ाई और टीचर एक का ही नाम ले कि राम देखो इधर, श्याम इधर देखो, तो एक एक बच्चे पे भी ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। अगर बोर्ड पे पढ़ा रही है तो नहीं ध्यान दिया जा सकता। कितने मच्छर आ रहे हैं। With the help of EdTech tools, classroom teachers can create personalized learning pathways that cater to the individual needs। देखो individual needs का मतलब होता है कि अलग अलग बच्चे पे पर्टिकुलर एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सके और हर बच्चे का इंटरेस्ट पता चल सके, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक बच्चे का पता चल सके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चल सके कि कौन बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है और कितना सीख रहा है, ठीक है। तो क्या है, पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग इस तरीके से यूजफुल है। क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाती है, मतलब सभी का मजा आता है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी पुट आउट करें तो टीचर तुरंत सोल्व कर देगी, क्योंकि उसे ना तो कुछ लिखना पड़ रहा है ना कुछ क्या है, उसके लिए भी इजीली हो गया और बच्चों को भी अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंगेज होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मैडम मैंने तो ऐसे देखा था, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, मुझे ऐसे समझ आता है, मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और बच्चे क्या है, मोटिवेटेड भी रहेंगे और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा जो भी कंटेंट उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो भी सामग्री उन्हें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में भी लिखा हुआ है, वैसे मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, वैसे कि इंग्लिश में सामने लिखा है, ठीक है। इंस्टेंट फीडबैक एंड असेसमेंट, यानी साथ के साथ बच्चों का मूल्यांकन भी होता है और साथ के साथ उन्हें प्रतिक्रिया भी दी जाती है। प्रतिक्रिया यानी साथ के साथ उन्हें शाबाशी भी दी जाती है कि वाह बेटा बहुत अच्छा किया है, या फिर तुम्हें नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो इंस्टेंट फीडबैक देना, जैसे कि इनो लेते हैं, इंस्टेंट जो एसिड बन रहा है वो खत्म हो जाता है, तो इंस्टेंट फीडबैक देना, साथ के साथ ही रिजल्ट आ गया। या फिर टिक मार्क क्वेश्चन है, बच्चे क्या है लैपटॉप से या फोन से पढ़ रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, तो तुरंत फीडबैक मिल जाता है, तुरंत आकलन हो जाता है, ठीक है। और पता चल जाता है कि किस बच्चे को किस एरिया में दिक्कत है ना, ये भी तो पता चल जाता है। अब किसी को कुछ भी समझ ना आया तो उसका पता चल जाएगा तुरंत कि भाई इसे तो कुछ ही पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, क्या उसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्या उसे समझ नहीं आया, ठीक है। एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स, यानी हर किसी तक डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सके, हर किसी तक जा सकें, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोवाइड टीचर्स विद एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ डिजिटल रिसोर्स, यानी टीचर्स के लिए ये भी हेल्पफुल हो जाता है कि सभी तक क्या है ये रिसोर्सेज अवेलेबल कराई जा सकें, कर सकें, ठीक है, सभी तक सप्लाई हो सके। भाई सब तक सप्लाई हो जाएगी, क्लास में 40 की जगह चाहे 80 बच्चे बैठा दो, आवाज़ बढ़ा दो, सब आराम से देखेंगे, तो सब तक पहुंच पाएगी रिसोर्सेज, सब तक सप्लाई हो पाएगी और उनकी जो टीचिंग है वो भी एनहांस होगी, बढ़ेगी, इंक्लूडिंग वीडियोस, ऑनलाइन आर्टिकल्स एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़। यानी इसके अंदर क्या आ गए, ऑनलाइन आर्टिकल्स आ गए। देखो ऑनलाइन आर्टिकल्स के थ्रू हर बच्चे तक डिजिटल रिसोर्सेज जा रहा है, हर बच्चा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ पा रहा है, चाहे आप किसी भी कोने में बैठे हैं, ठीक है। कल किसी एक का मैसेज आया कि मैं पंजाब से हूँ, मैं आपकी सीटेट की वीडियोस देखता हूँ, तो इतनी दूर भी बच्चे बैठ के देख रहे हैं, तो कि कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी दूर कोई हमसे जुड़ जाएगा, है ना। बेशक फेस टू फेस नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल के थ्रू तो जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू तो जुड़ रहे हैं, है ना। इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ भी जो है वो भी अच्छी होंगी, इंटरेक्शन होगा। इम्प्रूव्ड कोलाबोरेशन, यानी जो कोलैब है वो भी इम्प्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कैन फैसिलिटेट कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी टीचर्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन भी होगा, अगर फेस टू फेस है तो कम्युनिकेशन भी होगा, कोलाबोरेशन भी होगा, और क्या है इफेक्टिव टीम वर्क होगा,
और पीयर लर्निंग होगी, यानी सभी सीख सकेंगे, दोस्त भी एक दूसरे के साथ सीख सकेंगे, बच्चे भी। ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी जो बच्चों की एफिशिएंसी है, बढ़ी हुई दक्षता, यानी दक्षता को भी इंप्रूव करेगा, टीचर्स की भी और बच्चे की भी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कैन हेल्प टीचर्स टू सेव टाइम, यानी टीचर्स का टाइम सेव होएगा, है ना भाई। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको लिख के पढ़ाऊँ, ये कंटेंट मैं इस पर ना रखूँ, तो मैं कितना पढ़ा सकती हूँ? एक टॉपिक मुश्किल से 2 घंटे में कवर होगा, और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, इतनी हेडिंग लिख पाऊंगी, बस बोल पाऊंगी। ठीक है। और बाद के लिए आपके लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। अब क्या है, आप साथ के साथ पढ़ भी रहे हैं और इस PDF को दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे, तो मेरा भी टाइम बच रहा है, आपका भी बच रहा है। भाई चलो, मेरा तो ये है कि मैं 2 घंटे की बना दूं 4 घंटे, लेकिन आपका टाइम कितना वेस्ट होता है? तो टीचर का भी टाइम सेव हो रहा है, बच्चे का भी। ठीक है। एंड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज ग्रेडिंग एंड अटेंडेंस ट्रैकिंग, यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, यानी जितने भी ऑफिशियल टास्क हैं, स्कूल के जितने भी काम हैं, जैसे कि ग्रेड देना बच्चों को या फिर अटेंडेंस ट्रैक करना। अब क्या है, पहले अटेंडेंस यस सर यस मैम वाली होती थी, अब वो नहीं हो रही है, अब तो थंब वाली हो रही है कि थंब लगाओ और हो गई, जैसे कि ऑफिस में होती है, इसी तरीके से अब स्कूल में भी होने लगी। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। एफिशिएंसी बढ़ रही है, दक्षता बढ़ रही है सभी की। एनहांसिंग क्रिएटिविटी, टीचर्स की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है भाई, टीचर्स को भी 4 चीज़ें पता चलती है। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, बेशक मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन 4 चीज़ें और पता चलती हैं। ठीक है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स कैन प्रोवाइड टीचर्स with the tools they need to create more interactive and creative learning experience for their students, यानी जो वे कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, इंटरेक्टिव हो जाता है। ठीक है। किसके द्वारा? एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। प्रमोटिंग इक्विटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स टीचर की कैसे मदद करती है कि टीचर क्या है, इक्विटी प्रोवाइड कर सकता है। इक्विटी क्या है? इक्वलिटी तो ये है कि 40 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हैं, तो सभी के साथ समानता हो रही है, लड़की हो चाहे लड़का हो, सब एक साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन इक्विटी क्या है कि कोई बच्चा पीछे बैठा है और उसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, उसे कम दिख रहा है, चश्मे को बार बार हिला रहा है, तो इक्विटी होती है कि टीचर का ध्यान उस पर भी चला जाएगा, क्योंकि टीचर प्रोजेक्टर पे जब चीज़ें चल रही हैं तो इतना फोकस भी नहीं रहता कि भाई उसी में पढ़ाने में लगन है। जब लिखते हैं, जब खुद से पढ़ाते हैं बोर्ड पे, उसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जब PDF के थ्रू या फिर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे, तो सब बच्चों पे ध्यान चला जाता है। तो इक्विटी को प्रमोट करने में भी मदद मिलती है। ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज विद एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कहने का मतलब है जो बच्चा डिजर्व नहीं कर पाता है, जो किसी समुदाय का बच्चा है, उस तक कुछ चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो उस तक भी डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू पहुंच जाती है। ठीक है। वही बात है, सेम टू सेम वही जो पीछे आई थी, मे नॉट बी अवेलेबल इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, यानी जो पहले की जैसे क्लासरूम है जहाँ लेक्चर मेथड चलते हैं, तो वहाँ भी क्या है, वहाँ के लिए भी कारगर है, ये वहाँ के लिए भी कामयाब है कि भाई वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फ़ोन से पढ़ लो, लैपटॉप से पढ़ लो, घर आके पढ़ लो। ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट और टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है कि भाई घर आके पढ़ लो। टीचर क्या है, रिकॉर्ड करके दे रहा है। मान लो कोई, चलो मैं यूट्यूब पे हूँ, चल कोई यूट्यूब पे नहीं है, कॉलेज का टीचर हो, और वो कहने लगे कि अगर तुम यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, या फिर मेरा ये चैनल है, या फिर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो ऐसे भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स कैन यूज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट टीचर, यानी टीचर क्या है, प्रोफेशनली भी डेवलप होता है और सपोर्ट भी मिलता है टीचर को डेवलप होने में, उसकी टीचिंग स्किल्स रिफाइन होने में, टीचिंग स्किल्स इंप्रूव होने में। जैसे कि मैं अभी आप जैसी हूँ, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँगी, 10 साल 5 साल मुझे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो मेरी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, टीचिंग स्किल्स और बेहतर हो जाएंगी। आप लोग पढ़ाने लगे तो आपकी स्किल्स और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। किसकी वजह से? एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है क्लासरूम टीचर्स के लिए भी, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है, लेक्चर को इफेक्टिव बनाता है टीचर के। ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है उससे जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसे भी इफेक्टिव बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे मोटिवेट रहते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और इक्विटी को भी बढ़ावा मिलता है, समता को भी बढ़ावा मिलता है, समानता को भी और समता को भी। तो यहाँ पे समानता लिख रहा है, ये समता होता है, इक्विटी होता है समता, और इक्वलिटी होता है समानता। ठीक है। तो ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है स्टार्टिंग का, कि डिफाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी।
briefly describe teaching technology and instructional technology, how these technology are useful फॉर अ टीचर, यानी टीचर के लिए ये कैसे यूजफुल है। तो 4 तरह की टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी है ये। 4 तरह की एजुकेशनल फॉर्म्स होती हैं, यानी जो फॉर्म्स हैं टेक्नोलॉजी की वो 4 तरह की। एक तो टीचिंग टेक्नोलॉजी, एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और 2 होती है, एक बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और एक ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 पूछी गई है, जो ICT है वो शॉर्ट में पूछी गई है, तो वहाँ उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी शिक्षक तकनीकी भी बोल सकते हैं, प्राद्योगिक भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्नोलॉजी पढ़ाने में यूज हो रही है। टीचिंग क्या होता है? शिक्षण, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी यानी जो टीचिंग में यूज हो रही है, टीचिंग टेक्नोलॉजी हो गई। सिंपल सी बात है। जो एजुकेशन में यूज हो रही है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगी, जो पढ़ाने में यूज हो रही है वो टीचिंग टेक्नोलॉजी होगी, जो इंस्ट्रक्शन देने में यूज हो रही है वो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होगी, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात हुई। तो आप डिटेल में भी पढ़ लेते हैं कि टीचिंग टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। दीज टूल्स कैन इंक्लूड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी टूल्स है, वो रिसोर्सेज है जो कि यूज होते हैं कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कुछ भी डिलीवर करने में, जो भी हम पढ़ाई कर डिलीवर कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें यूज होती है। भाई शिक्षण प्राद्योगिक तो है, शिक्षण तकनीकी तो है। शिक्षण क्या होता है? पढ़ाना, टीचिंग। ठीक है, जो टीचिंग में इंस्ट्रक्शंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कौन आता है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया यानी व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, फोन, लैपटॉप। ठीक है, विजुअल एड्स यानी जिसे देख के पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी और भी रिसोर्सेज जो कि टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से। ठीक है, तो हेयर आर सम वेज दैट टीचिंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल फॉर अ टीचर, यानी कुछ तरीके हैं जो टीचर के लिए यूजफुल हैं। किसमें? टीचिंग टेक्नोलॉजी में, यानी पढ़ाने में, शिक्षण में। क्या है? एनहांसिंग एंगेजमेंट, यानी जो बच्चों का सम्मेलन है, जो बच्चों का शामिल होना है, उसे क्या है? एनहांस कर देगा, उसे बढ़ा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे कि आप लोग हैं भाई, किसी भी बीएड कॉलेज में आप पढ़ते होंगे तो वहाँ 100 बच्चे होंगे, कहीं 50 भी होंगे। लेकिन अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ कितने बच्चे हैं? जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो थी क्या कि कॉपी कैसे लिखनी है, वो 5000 बच्चों ने देख लिया है। एक स्कूल में थोड़ी ना देख पाएगा कोई, कॉलेज में थोड़ी ना देख पाएगा। इतने 5000 बच्चे तो पूरे कॉलेज में भी नहीं होते। तो ये क्या है? इससे एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। टीचिंग टेक्नोलॉजी से एंगेजमेंट बढ़ता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन से एंगेजमेंट बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होंगे और टीचिंग कैसी होगी? इंटरेक्टिव होगी, जो कि बच्चों की क्या है? मोटिवेशन भी इंप्रूव करेगी, और जो याद करनी है इन्फॉर्मेशन, जो दिमाग में रखनी है, वो भी इंप्रूव होगी, वो भी बढ़ेगी। चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक रुक पाएंगी दिमाग में। ठीक है, सपोर्टिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं वो उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कोई देख के सीखने वाला है, कोई सुन के सीखने वाला है, तो चीज़ें वही हैं बिल्कुल सेम टू सेम नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बदल हो के इधर आ रही हैं। सारा वही है जो हमने पीछे पढ़ा है। इंक्रीजिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सकेगी, हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। किस तरीके से? वीडियोस के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। अब देखो, जैसे कि आपकी क्लास मैं 7 बजे अपलोड करती हूँ शाम में, अगर आपने 7 बजे नहीं देखी तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कभी भी देख सकते हैं। 1 बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, एग्जाम तक 10 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको टॉपिक समझ में भी आएगा। ठीक है, सपोर्टिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग टेक्नोलॉजी टीचर्स की हेल्प करती है क्लास को मैनेज करने में भी बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि 100 बच्चे हैं, अगर टीचर क्लासरूम पे लिख के पढ़ा रही, ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही है, तो बच्चे क्या है? हल्ला मचाएंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से पढ़ा रही है तो उसका ध्यान बच्चों पे भी रहेगा और टेक्नोलॉजी पे भी रहेगा। ठीक है, तो क्लास को अच्छी तरीके से मैनेज भी कर सकती है। एंड बाय प्रोवाइडिंग टूल्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी बच्चों के बिहेवियर को देख के, बच्चों के पार्टिसिपेशन को देख के। एंड बाय मेकिंग इट ईजियर टू डिस्ट्रीब्यूट एंड कलेक्ट असाइनमेंट, और कहाँ हेल्प करेगा? जो असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या फिर असाइनमेंट कलेक्ट कर रही है, तो उसमें भी हेल्प होगी। ठीक है, अब है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे शिक्षण नहीं आएगा। इंस्ट्रक्शनल क्या होता है? निर्देशात्मक लिख देते हैं।
निर्देशात्मक है, ठीक है, शिक्षण नहीं है। तो इसीलिए अगर खाली पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मिस्टेक पता चल जाएगी कि कहाँ मिस्टेक है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी निर्देश देना, निर्देशात्मक तकनीकी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी टूल्स, वो रिसोर्सेज जो कि यूज होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने में, इंस्ट्रक्शन देने में, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जैसे कि आज आपको जो क्लास मिली होगी वो मैंने बनाई थी कि आप कैसे बीएड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कौन सी बुक खरीदें, कौन सा सैम्पल पेपर खरीदें, एक महीने में किस तरीके से पढ़ें, कैसे आपको लिखना है, किन गलतियों से आपको बचना है। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट है कि मैं आपको क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ कि भैया ये काम मत करना, ठीक है, थोड़ा जो अपना अनुभव है उसके आधार पे, है ना। तो जो ये टूल्स हैं इनके अंदर क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, सारे एजुकेशनल एप्स आते हैं, सारे जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में वे आ जाते हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है, इंस्ट्रक्शन कहीं से भी मिल सकती है। सारे डिजिटल रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं सीखने में, ठीक है। तो यहाँ कुछ तरीके हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के जो कि टीचर के लिए यूजफुल है, ठीक है। वही बात है, देखो घूम फिर के, कि पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग यानी पर्सनली हर किसी की लर्निंग पे ध्यान दिया जा सके, हर किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवेज बनाया जा सके, जिससे कि हर एक बच्चे की नीड्स को पूरा किया जा सके, हर किसी के इंटरेस्ट को देखा जा सके, ठीक है। प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक यानी साथ के साथ फीडबैक दिया जा सके, ठीक है। जैसे कि मैं पोल लगा रही हूँ, मैंने आज पोल लगाया कि भाई मैं कितने मिनट की क्लास लूँ, है ना, तो उसमें आपने क्या दिया, इमीडिएट फीडबैक दिया। अगर नहीं दिया तो जाकर दे दें, ठीक है, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने मिनट की क्लास रखनी है। तो वो क्या है, इमीडिएट फीडबैक हुआ कि भाई आपने बता दिया कि मुझे तो 1 घंटे की चाहिए, कोई कह रहा है कि 30 मिनट की चाहिए, तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी मुझे पता चलेगा कि इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसी तरीके से रिजल्ट का पता चल जाता है, साथ के साथ फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। और जिस एरिया में बच्चे को दिक्कत है वहाँ पे उसे एडिशनल सपोर्ट भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर के लिए हेल्पफुल है। सपोर्ट इन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी अलग अलग जो बच्चे हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में से, विभेदित निर्देश का समर्थन करना, यानी जो अलग अलग बच्चे हैं उन्हें भी कैटर किया जा सकता है, उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है, क्या उसे पढ़ाना है, किस तरह का उसका इंटरेस्ट है, उनकी ज़रूरतों का पता चल जाएगा, बच्चे की क्षमताओं का पता चल जाएगा, बच्चे के इंटरेस्ट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग निर्देश देंगे। फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन यानी क्या है, सहयोग को सुगम बनाना। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, सब लोग इजीली कोलैब हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे बिटवीन स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया एक टीम को करने के लिए तो इजीली क्या है, दे पाएंगे। अब जैसे कि मैंने लेसन प्लान दिया तो पूरी टीम को दिया, टीम को यानी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे लर्नर्स हैं, तो सबने लेसन प्लान बना लिया तो इजीली हो गया काम, ठीक है। स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना, यानी जो भी ऑफिशियल वर्क हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, जैसे कि टेस्ट लेना और बहुत सारे काम होते हैं, अटेंडेंस लेना, ये सारे क्या हैं, अच्छी तरीके से कर सकें। ग्रेडिंग देना, अब ग्रेडिंग क्या है, पूरा रिजल्ट लैपटॉप पे बनाया तो लैपटॉप पे सबके आगे ग्रेड दे दिए पेपर से देख देख के कि भाई इसके इतने ग्रेड आए, एक बार में सबका डाटा हो गया। तो वो किसकी वजह से हुआ, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर टोटली टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम भी बचाती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो भी अच्छी तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए जो टीचिंग टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है बहुत ही वैल्यूएबल टूल्स हैं बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, जिससे कि क्या है, लर्निंग भी इंप्रूव हो सके और टीचिंग भी इंप्रूव हो सके, यानी पढ़ाई भी अच्छा जा सके और पढ़ भी अच्छा सकें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो, मोटिवेट हो और इक्विटी को भी बढ़ावा मिल सके। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देगा, इससे पता चलता है कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो जो लोग देखते हैं कमेंट जरूर किया करें, पता चलता है और मुझे नाम भी याद हो गए हैं, किसी दिन मैं आपके सभी के नाम लूँगी जो जो कमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेक्शन बन जाता है कि हाँ भाई शिवानी देख रही है, प्रदीप देख रहा है, शिवांगी देख रही है, पूजा देख रही है और साक्षी देख रही है, शिखा देख रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं, सचिन देख रहा है, तो इतने सारे हैं, मुझे उनके नाम याद हो रहे हैं। तो जितना आप कमेंट करेंगे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स देख रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को भी और लेट्स क्रैक को भी,
ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।